कपालभाति क्रिया करने में तो बहुत सिंपल लगती है, पर अगर इसे गलत तरीके से किया जाए तो इसके फायदे तो नहीं पर नुकसान जरूर होंगे। तो आइए जानते हैं कपालभाति करते समय की जाने वाली कौन सी वो गलतियां हैं जो अधिकतर लोग करते हैं। पहली गलती कि अपनी स्पाइन और नेक को सीधा करके नहीं बैठना। अधिकतर लोग प्रैक्टिस जब शुरू करते हैं तब तो सीधा बैठ जाते हैं, पर धीरे धीरे वो वापस इसी पोजीशन में आ जाते हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं आपकी कमर और गर्दन एकदम सीधी रहनी चाहिए। दूसरी गलती, प्रैक्टिस करते समय अपने शोल्डर्स को मूव करना। कई लोग इस तरह से प्रैक्टिस करते हैं, ये बिल्कुल ही गलत तरीका है। आपको अपनी बॉडी को स्टेबल रखना है, आपका केवल पेट का मूवमेंट होगा। इसमें आपको एब्डोमेन अपना इंगेज करना है, चेस्ट ब्रीदिंग नहीं होगी, ना ही आपके शोल्डर्स मूव होंगे। कई लोग प्रैक्टिस करते समय अपनी फेस मसल्स को बहुत ज्यादा स्ट्रेन करते हैं, एक्सहेल करते समय अपनी नाक पे बहुत ज्यादा प्रेशर देते हैं, जो कि बहुत ही गलत तरीका है। आपको प्रैक्टिस करते समय अपनी फेस मसल्स को एकदम रिलैक्स रखना है। इनहेलेशन पे बहुत ज्यादा फोकस करना, आपको एक्सहेलेशन पे फोकस करना है, इनहेलेशन पे नहीं। आपका कपालभाति में जो एक्सहेलेशन है वो एक्टिव एंड फोर्सफुल रहता है, और जो इनहेलेशन है वो पैसिव रहता है और ऑटोमेटिक होता है। अगर मैं ये बोलूं कि आपको एक्सहेलेशन पे फोकस करना है तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपका इनहेलेशन होगा ही नहीं। इनहेलेशन होगा, पर वो ऑटोमेटिक रहता है, आपको उसे करने की जरूरत नहीं है, वो नेचुरली आपके एक्सहेलेशन के बीच में खुद से होगा। तो आपको उस पर फोकस नहीं करना है। कई लोग अपनी नाभि से जो ऊपर वाला पेट का हिस्सा है केवल उस पर वर्क करते हैं और लोअर बेली उनकी स्टेबल रहती है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको अपनी लोअर बेली, नाभि से नीचे वाले पार्ट को एंगेज करना है। कपालभाति में मेनली आपके लोअर एब्डोमेन का वर्क रहता है, तो आपको लोअर एब्डोमेन पे वर्क करना है। अगली की जाने वाली कॉमन मिस्टेक, बहुत ज्यादा फोर्स से या बहुत ज्यादा स्पीड में प्रैक्टिस करना। कई लोगों को लगता है कि जब वो बहुत ज्यादा स्पीड में प्रैक्टिस करेंगे कपालभाति की तो उन्हें ज्यादा फायदा होगा, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। कपालभाति में जो एक्सहेलेशन होता है वो थोड़ा सा फोर्सफुल होता है, तो आपको स्पीड बहुत ज्यादा भी नहीं बढ़ानी है और आपको स्पीड बहुत स्लो भी नहीं रखनी है। अगर आप बिगनर हैं तो स्टार्टिंग में अपनी स्पीड को थोड़ा कम रख के प्रैक्टिस करिए, ताकि आप अपनी बॉडी मूवमेंट्स को, अपने पेट के मूवमेंट्स को ऑब्जर्व कर पाए कि आप सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ आप अपनी स्पीड को इंक्रीज कर सकते हैं। कपालभाति करते समय आप जिस भी स्पीड से प्रैक्टिस कर रहे हैं आपको वो मेंटेन रख रही है। ऐसा नहीं कि आपने पहले बहुत स्पीड से प्रैक्टिस किया, फिर आपकी स्पीड हल्की हो गई, फिर आप स्पीड से प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये बिल्कुल ही गलत तरीका है। और आपको इतनी स्पीड से प्रैक्टिस करना है कि आप अवेयर रहें अपने एक्सहेलेशन की तरफ। बहुत ज्यादा फोर्सफुल और बहुत ज्यादा स्पीड में प्रैक्टिस करेंगे तो आप अवेयर नहीं रहेंगे अपनी ब्रेथ की तरफ। नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक में चाहिए आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हरिओम।